हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 16 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 15 का, सो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, विच टीम क्लिंच्ड द चैंपियनशिप टाइटल एट द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी विमेंस नेशन कप 2025-2026। सो अभी जो रिसेंटली आपका हॉकी विमेंस नेशन कप हुआ था, इसमें इंडिया ने जीत हासिल की थी और इंडिया ने फाइनल्स में हराया था आपके न्यूजीलैंड की टीम को, ठीक है। नाउ यहाँ पे कैश रिवॉर्ड जो दिया गया है हर एक प्लेयर को, वो 3 लाख का था और जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ था यहाँ पे, उनको 1.5 लाख का कैश रिवॉर्ड दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जो है, इसने सिक्योर किया है सेकेंड टाइटल आपके हॉकी नेशन कप टाइटल का, विमेंस हॉकी कप नेशंस टाइटल जो था। इससे पहली बार यहाँ पे 2022 में जो है टाइटल जीता गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है, इसकी शुरुआत 7 जनवरी 1924 को की गई थी पेरिस, फ्रांस में। इसके करंट प्रेसिडेंट जो है, इनका नाम है तैयब इकरम और हेडक्वार्टर आपका लुसेन, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके पोजीशन की। तो फर्स्ट पोजीशन इंडिया के पास थी, गोल्ड मेडल, गोल्ड बेसिकली इंडिया का था। सिल्वर पोजीशन थी न्यूजीलैंड की, ब्रॉन्ज में यूएसए एंड फोर्थ प्लेस आपका चिले था और फिफ्थ प्लेस पे था साउथ कोरिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके अवार्ड्स की। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एशले सीसा जो है, उनको दिया गया है फ्रॉम यूएसए। गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट ग्रेस ओ हैनलॉन। टॉप स्कोरर 6 गोल्स जो किए थे दीपिका एंड एशले, एशले सीसा जो है उनके द्वारा किए गए थे। यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रियाना फो एंड प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल ये दिया गया है आपका लैरिस सॉरी लैलरेम सेमी जो है इंडिया से, इनको बेसिकली प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड दी गरुड़ास्त्र 120 व्हीकल माउंटेड मोटार सिस्टम इन मध्य प्रदेश। What is the maximum firing range of the Garuda motor system? So recently Garudastra 120 का व्हीकल माउंटेड मोटर सिस्टम आपका टेस्ट किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा। एंड यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम रेंज आपकी है, टोटल रेंज कितनी है, 7 से 10 इसकी जो है किलोमीटर रेंज है, और मैक्सिमम रेंज यहाँ पे पूछी है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10 किलोमीटर्स, राइट। डेवलपर कौन है इसका, नाइव लिमिटेड। एंड इसकी जो एग्जैक्ट टेस्ट लोकेशन थी, इट इज इन्फेंट्री स्कूल मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर इन मध्य प्रदेश थी, ठीक है। और डिटेल देखते हैं। सो इसे ऑपरेट किया जाता है 2 मेंबर क्रू द्वारा, ठीक है। एंड डिप्लॉयबल इन अ अंडर 30 सेकेंड्स इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। ये शोकेस करता है, इसने शोकेस किया था ऑपरेशनल एक्यूरेसी, मोबिलिटी एंड रैपिड शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी को। एंड यहाँ पे इट वॉज इवेल्युएटेड अंडर दी नो कॉस्ट नो कमिटमेंट फ्रेमवर्क, राइट। की फीचर्स की बात करें तो फायर पावर रेंज इसकी 7 से 10 किलोमीटर की है। यहाँ पे 12 राउंड इसने फायर किए थे 60 सेकेंड्स में। एंड सस्टेन्ड फायरिंग रेट्स 3 to 4 राउंड्स पर मिनट, ओके। प्रिसिशन स्ट्राइक की बात करें तो ये सपोर्ट करता है जीपीएस गाइडेड एंड लेजर गाइडेड म्यूनिशंस को। एंड इट अचीव द डायरेक्ट हिट ऑन 3 मीटर बाय 3 मीटर टारगेट एट दी 10 किलोमीटर ड्यूरिंग ट्रायल्स, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल राउंड साइमल्टेनियसली इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। बेसिकली एक ही टाइम पे मल्टीपल राउंड्स यहाँ पे हिट किए गए हैं साइमल्टेनियसली, राइट। इसके साथ ही नेक्स्ट आपका पॉइंट है मोबिलिटी एंड वॉरहेड। तो रैपिड शूट एंड स्कूट ऑपरेशंस यहाँ पे आपका देखने को मिला था। एंड इट इज इक्विप्ड विद दी 17 kg पेनिट्रेटेड वॉरहेड एंड इट कैन रीच 20 सेंटीमीटर reinforced कॉन्क्रीट एंड न्यूट्रलाइज कर सकता है फोर्टिफाइड पोजिशंस को, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी कमीशन 3 indigenously built frontline platforms into the Indian Navy and at the Shyama Prasad Mukherjee Port from Kolkata, West Bengal. Which organization constructed the newly commissioned naval platforms INS Dunagiri, INS संशोधक एंड आईएनएस अग्रे? तो ये तीनों आपके जो आईएनएस है, इनको रिसेंटली कमीशन किया गया है पीएम मोदी द्वारा। एंड इन तीनों शिप्स को बेसिकली जो इंडियन नेवल शिप्स हैं, इनको बनाया गया है, डेवलप किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा, ठीक है।
इसके करंट सीएमडी हैं आपके पीआर हरि। हेडक्वार्टर्स का कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और इसे 1884 में स्टैब्लिश किया गया था। अब बात करते हैं शिप्स की। पहले आता है आईएनएस दूनागिरी जो एक एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्राइगेट है। देन आईएनएस संशोधक जो फोर्थ सर्वे वेसल और लास्ट आपका वेसल है, ठीक है। आईएनएस अग्रे जो है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, ठीक है। इसे डिजाइन और डेवलप किया गया है वॉरशिप डिजाइन एंड ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा, ठीक है। इंडिजिनियस कंटेंट की बात करें तो ओवर 75% ये इंडिया में बना है, मतलब इंडिजिनियस कंटेंट इसमें है आपका। इसके अलावा अब डिटेल में बात करते हैं इन शिप्स की, तो जो दूनागिरी है इसे यार्ड 3023 के नाम से भी जाना जाता है और ये 5th फ्राइगेट है ऑफ अ नीलगिरी क्लास अंडर प्रोजेक्ट 17 ए, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो आपका 149 मीटर का है एंड डिस्प्लेसमेंट इसका 6670 टन्स का है। इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, आपका AESA रेडार एंड इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम जो है इक्विप किया गया है और इसे 15 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था। नाउ नेक्स्ट आता है आईएनएस संशोधक जिसे यार्ड 3028 के नाम से भी जानते हैं। ये फोर्थ और लास्ट वेसल है सर्वे वेसल लार्ज का। ये कंडक्ट करता है आपका हाइड्रोग्राफिक एंड ओशनोग्राफिक सर्वेस को एंड इसमें डेटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम लगाया गया है आपका। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, ये सारी चीजें इक्विप की गई हैं इसमें। और साथ में ही सोनार जो है डिजिटल साइट स्कैन एंड साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो आपका है सोनार, वो भी इसमें इक्विप किया गया है। इसकी लेंथ 110 मीटर की है। डिस्प्लेसमेंट आपका 3400 टन्स का रहेगा और मैक्सिमम स्पीड 18 नॉट्स की इसकी है, ठीक है। इसके अलावा जिसके जो प्रीवियस वेसल्स आपके थे सर्वे वेसल लार्ज, इसमें आपका संध्याक, निर्देशक एंड इक्षक जो है वो शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आईएनएस एग्रे जो 5th वेसल है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का। इसे 13 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया था। इसकी लेंथ 77 मीटर की है एंड इट इज पावर्ड बाय योर वाटर जेट्स, ठीक है। इसमें लाइट वेट टॉर्पिडोज आपके इक्विप किए गए हैं। इंडिजिनियस रॉकेट लॉन्चर, शैलो वाटर सोनार, 30 mm नेवल सर्वेस गन इसमें इक्विप की गई है एंड इट इज डिजाइन फॉर ल्योरल वाटर्स with a strong underwater detection and engagement capabilities. Now next आपका क्वेश्चन आता है द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ विच ऑफिशियल एज अ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो सेकंड आपकी मतलब हाईएस्ट पोस्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले आपके अटॉर्नी जनरल की होती है, फिर सेकंड नंबर पे आती है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की फॉर द फर्दर 3-year टर्म इफेक्टिव फ्रॉम द 1 जुलाई 2026। सो इनमें से कौन से पर्सनालिटी है जिनको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है अभी रीअपॉइंट किया गया है? इनका नाम है तुषार मेहता। 3 साल का इनका टर्म रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2026, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं 5 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फॉर द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें विक्रमजीत बैनर्जी का नाम है, KM नटराज, सूर्य प्रकाश, V राजू, N वेंकटरमन, ऐश्वर्या भाटी एंड चेतन शर्मा, इनका नाम यहाँ पे शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज नेम्ड बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर एट द इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025। सो इंडियन एथलेटिक अवार्ड रिसेंटली एक इवेंट हुआ था, वहां पे दिए गए थे आपके न्यू दिल्ली में ये इवेंट हुआ था एंड इसमें बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का नाम है आपका नीरज चोपड़ा जी का, ठीक है। नीरज चोपड़ा को यहाँ पे शामिल किया है और इनको बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अब बात करें एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की, जो ये अवार्ड को देते हैं, इसके करंट प्रेसिडेंट है बहादुर सिंह सागू। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1946 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा आप डिटेल में बात करेंगे इनॉग्रल एडिशन ऑफ इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 की। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके द्वारा। और यहाँ पे अवार्ड प्रेजेंट किए गए थे डॉक्टर मनसुख मंदाविया जी द्वारा, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल गेस्ट थे आदिल जे सुमरीवाला, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है। इन अवार्ड्स का मेन एम है टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन एथलेटिक्स एंड हमारे जो एथलीट्स हैं, कोचेस हैं, एसोसिएशन एंड स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बेसिकली ऑनर करना, ओके। नाउ इसमें 10 कैटेगरीज आपकी होती हैं, जैसे बेस्ट मेल एथलीट, फीमेल एथलीट, बेस्ट कोच, इमर्जिंग एथलीट्स, मेल एंड फीमेल, लाइफ टाइम अचीवमेंट, बेस्ट स्टेट एसोसिएशन एंड इस टाइप की और भी आपके यहाँ पे जो है कैटेगरीज हैं, ठीक है। कैश प्राइस की बात करें, बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर मेल एंड फीमेल, इनको 10 लाख का कैश प्राइस मिलता है। इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर मेल एंड फीमेल 2.5 लाख ईच। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 5 लाख ईच, ओके। अब बात करते हैं अवार्डी की।
तो बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा है, ठीक है। बेस्ट फीमेल एथलीट पारुल चौधरी। देन आपका बेस्ट एमर्जिंग मेल एथलीट ऑफ द ईयर आपके हैं शहनवाज खान। बेस्ट एमर्जिंग फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर पूजा सिंह। बेस्ट कोच ऑफ द ईयर परवीर सिंह, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे दिया गया है पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, आपके गुरबचन सिंह रंधावा एंड बहादुर सिंह चौहान को, ठीक है। नाउ अदर कैटेगरीज है, बेस्ट स्टेट एसोसिएशन ऑफ द ईयर तमिलनाडु एथलेटिक्स एसोसिएशन को दिया गया है। बेस्ट स्टेट सपोर्टिंग एथलीट्स स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। बेस्ट टेक्निकल ऑफिशियल ऑफ द ईयर ये है आपके डॉक्टर कुलदीप सिंह। नाउ नेक्स्ट आपका न्यूज आता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, पंजाब नेशनल बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया है जैगल के साथ टू लॉन्च बायोडिग्रेडेबल पीएनबी जैगल को ब्रांडेड ट्विन क्रेडिट कार्ड। दीज कार्ड्स प्रोवाइड एक्सेस टू विच टू पेमेंट नेटवर्क। तो यहाँ पे पीएनबी का पार्टनरशिप हुआ है जैगल के साथ, ठीक है। पीएनबी और जैगल का पार्टनरशिप हुआ है किसके लिए, इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है बायोडिग्रेडेबल पीएनबी जैगल को ब्रांडेड ट्विन क्रेडिट कार्ड। और यहाँ पे दो नेटवर्क आपको देखने को मिलेंगे, एक आपका वीजा है, दूसरा है रुपे, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो अग्रीमेंट है ये 5 साल तक रहेगा फॉर द लॉन्च एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द को ब्रांडेड ट्विन क्रेडिट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट लाइफ साइकिल म्यूचुअल फंड लॉन्च बाय द जीरोधा फंड हाउस। सो जीरोधा फंड हाउस द्वारा यहाँ पे दो आपके म्यूचुअल फंड मतलब इंडिया के पहले और लाइफ साइकिल म्यूचुअल फंड्स जो हैं दो लॉन्च किए गए हैं जीरोधा फंड हाउस द्वारा, और इनका नाम आपका है जीरोधा लाइफ साइकिल फंड 2036, जीरोधा लाइफ साइकिल 2041, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, आरबीआई ईजेस एग्रीकल्चरल लोन्स अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं आरबीआई द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के जो एग्रीकल्चरल लोन है उनमें, ठीक है। पहली चीज क्या की गई है कि अप टू 2 लाख मतलब 2 लाख रुपए का, अप टू 2 लाख रुपए का जो लोन होगा वहां पे कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बैंक अब आपसे कोलेट्रल नहीं मांगेगा अप टू 2 लाख का जो लोन होगा, ठीक है। फॉर एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज लोन्स अप टू 2 लाख पर बोरोवर बैंक्स कैन नॉट आस्क फॉर अ कोलेट्रल, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पे मार्जिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मार्जिन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रैक्टर है, ठीक है। ट्रैक्टर जैसे आपका 5 लाख का ट्रैक्टर है, लेट्स टेक द एग्जांपल, ठीक है। इसमें से 4 लाख जो है वो तो आपका नॉर्मली आपका रहेगा, बैंक 4 लाख यहाँ पे देगा, बट 1 लाख का जो है ये आपका मार्जिन रहेगा, फार्मर कंट्रीब्यूट करेगा 1 लाख और इसे हम मार्जिन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। सो ये चीज आपकी मार्जिन रहेगी, तो अप टू 2 लाख रुपीज का जो लोन होगा उसमें मार्जिन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी, तो बेसिकली गोल्ड और सिल्वर को आप यहाँ पे एज अ कोलेट्रल रख सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर लोन्स एक्सीडिंग 2 लाख बैंक में आस्क फॉर कोलेट्रल, द डिसीजन डिपेंड्स ऑन बैंक्स क्रेडिट पॉलिसी एंड आरबीआई गाइडलाइन। तो 2 लाख से ऊपर के जो लोन होंगे आपके इसमें कोलेट्रल जो है रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है केसीसी लोन्स अप टू 3 लाख में स्टिल बी कोलेट्रल फ्री। तो कुछ लोन्स आपके जो 3 लाख तक के हैं उनमें आपको कोलेट्रल फ्री वो हो सकते हैं इफ दे आर सिक्योर्ड थ्रू दी हाइपोथेसिएशन ऑफ अ क्रॉप्स और स्टॉक एंड देयर आर टाई अप रिकवरी अरेंजमेंट्स। तो इस टाइप के अगर हैं तो इसमें भी कोलेट्रल फ्री हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, मतलब मैक्सिमम लोन लिमिट अंडर केसीसी जो है एज पर द न्यू रूल, जो सेकेंड क्रॉप होगी, बेसिकली सेकेंड क्रॉप होगी सीजन की, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम दी सेकेंड क्रॉप सीजन ऑनवर्ड जो लोन लिमिट है ये ऑटोमेटिकली 10% इंक्रीज हो जाएगी। जैसे 1 लाख का अगर है तो नेक्स्ट सीजन में 1.10 लाख का ये रहेगा, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा सीजन वाइज, ठीक है, ओवर द प्रीवियस क्रॉप सीजन, राइट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मार्जिनल फार्मर्स शैल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर फ्लेक्सिबल क्रेडिट लिमिट ऑफ 10,000 to 50,000 एज अ फ्लेक्सी केसीसी। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, अंडर द आरबीआई अपडेटेड गाइडलाइंस बैंक मस्ट एग्जेम्प्ट collateral security and margin requirements for agricultural and allied loans up to, so up to 2 लाख तक के जो लोन होंगे आपके वहां पे कोई collateral नहीं देना होगा, collateral security नहीं होगी और कोई margin requirement नहीं होगी, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, आरबीआई ने रिवैम्प किया है लीड बैंक स्कीम्स को, जिसे 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पे लीड बैंक स्कीम है क्या? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था हर एक डिस्ट्रिक्ट में असाइन हो एक लीड बैंक जो कोऑर्डिनेट करेगा बैंक्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, नाबार्ड के साथ, डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ इंप्रूव करने के लिए बैंकिंग सर्विसेज को एंड क्रेडिट फ्लो को उस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि लेंडिंग आपकी लेंडिंग मतलब इंक्रीज करना, लेंडिंग टू दी प्रायोरिटी सेक्टर, जो भी प्रायोरिटी सेक्टर होंगे उसमें लेंडिंग ज्यादा करे। ठीक है, प्रमोट करे फाइनेंशियल इंक्लूजन को और इंप्रूव करे डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लानिंग को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज आपकी है, आरबीआई जो है अपॉइंट करेगा वन कमर्शियल बैंक एज अ लीड बैंक फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आरबीआई का काम रहेगा। और हर एक लीड बैंक जो है इनको अपॉइंट करना होगा एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पर डिस्ट्रिक्ट के लिए, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी होना चाहिए। इसका काम क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट करेगा सारे बैंक ब्रांचेस के साथ, रिव्यू करेगा गवर्नमेंट स्कीम्स को और मॉनिटर करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ओवरसी करेगा डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लानिंग को। राइट, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर भी यहाँ पे अपॉइंट करना होगा और ये काम करेगा नाबार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर जो होगा, इट विल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन नाबार्ड एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक्स और ये सपोर्ट करेगा रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आरबीआई अपॉइंट करेगा वन ऑफ इट्स ऑफिसर एज अ लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो मॉनिटर करेगा बैंकिंग परफॉर्मेंस एंड रिप्रेजेंट करेगा आरबीआई को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, द स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी इज कोऑर्डिनेटेड बाय कन्वेयर बैंक या लीड बैंक इन ईच स्टेट और यूटीज। द कन्वेनर बैंक अपॉइंट्स जनरल मैनेजर टू कोऑर्डिनेट बैंकिंग एक्टिविटीज अक्रॉस द स्टेट। इसके अलावा थर्ड पॉइंट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है, आरबीआई ने स्टैब्लिश किया है 3 टियर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें 3 कमेटी बेसिकली आपकी हैं, ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी एंड स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, ताकि हम और एनहांस कर सके कोऑर्डिनेशन बैंक्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में। ठीक है, एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट है, एज पर आरबीआई बैंक को मेंटेन करना होगा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ 60% फॉर रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस। तो ये यहाँ पे आरबीआई द्वारा बोला गया है। अब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की यहाँ पे बात की, ये होता क्या है, तो बेसिकली आपने कितना पैसा, मतलब जितना डिपॉजिट आपका हुआ है, ठीक है, जैसे टोटल जो अमाउंट बैंक के पास है या बैंक ने डिपॉजिट किया है, उसका कितना परसेंट आप लेंड कर रहे हो, दिस इज नोन एज योर सीडी रेशियो। ठीक है, टोटल डिपॉजिट जो बैंक का हुआ है, लोन कितना दिया है इनटू 100, मतलब इसकी जो परसेंटेज है जो आपकी निकलेगी वो सीडी रेशियो होता है। और इसमें यहाँ पे क्या बोला है, आरबीआई ने मैंडेटरी किया है 60% सीडी रेशियो जो है यहाँ पे मेंटेन करना होगा बैंक को रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस के लिए। ठीक है, 40 to 60% यहाँ पे अगर होता है आपका सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, देन इट इज मॉनिटर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमिटी इंप्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस को। बिलो 40 होता है एक स्पेशल सब कमिटी जो है अंडर दी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमिटी लेड बाय योर एलडीएम, ये रिव्यू करेगा डिस्ट्रिक्ट को एंड करेक्टिव मेजर्स ये बेसिकली देगा यहाँ पे। एंड द सेम अप्लाइज इफ द एनुअल क्रेडिट प्लान अचीवमेंट इज बिलो 100%। राइट, नेक्स्ट आता है, अगर सीडी रेशियो 20% से कम होता है, इन दैट केस डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज प्लेस्ड अंडर द स्पेशल कैटेगरी, उस डिस्ट्रिक्ट को जो है स्पेशल कैटेगरी में डाला जाएगा फॉर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड करेक्टिव एक्शन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। सो अंडर आरबीआई गाइडलाइंस, बैंक मस्ट मेंटेन क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ व्हाट परसेंटेज फॉर रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस। तो अभी हमने पढ़ा ये 60% आपका मेंटेन करना है बैंक्स को। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, आरबीआई ने रिवैम्प किया है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 2026 डायरेक्शंस को, मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, कुछ डायरेक्शंस आपके लाए गए हैं जो इफेक्ट में आएगा 1 जनवरी 2027 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, जो पुराने आपके केसीसी लोन्स हैं वो कंटिन्यू किए जाएंगे अंडर द ओल्ड रूल्स अंटिल दे मैच्योर और रीन्यूड। ठीक है, और आर रीन्यूड। राइट, एप्लीकेबल किस किस पे होगा, कॉमर्शियल बैंक्स पे, स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, रीजनल रूरल बैंक्स एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स पे ये आपका एप्लीकेबल होगा। एंड अंडर द रिवाइज फ्रेमवर्क
बैंक्स विल एक्सटेंड क्रेडिट एज अ कंपोजिट फैसिलिटी कवरिंग, जिसमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर अलाइड एक्टिविटीज, मतलब जैसे कोई आपका फार्मर है, वो मतलब खेती तो कर रहा है, उसके साथ साथ वो आपका जो है डेयरी फार्मिंग भी कर रहा है, तो उसमें भी वो जो है पैसा यूज कर पाएगा जो भी उसने लोन लिया होगा, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट एंड पोस्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हो गए, कंजप्शन नीड्स ऑफ फार्मर्स हाउस होल्ड, मेंटेनेंस ऑफ एग्रीकल्चर एसेट, क्रॉप एक्सीडेंट हेल्थ एंड एसेट इंश्योरेंस, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन्स, इन्वेस्टमेंट नीड्स इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, तो ये सारे आपके जो है कवर्ड होंगे इसमें। इसके अलावा यहाँ पे क्रॉप सीजन स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है। दैट मीन्स पहले क्या होता था, जो बैंक्स थे, हर एक बैंक का अलग अलग बेसिकली वो ड्यूरेशन लेता था क्रॉप्स की, ठीक है। जैसे ये अब क्या किया है, सारे बैंकों का एक स्टैंडर्ड बना दिया कि यही आप उनको फॉलो करना होगा। जैसे डिफाइंड पीरियड के लिए क्या होता है, राइजिंग क्रॉप, हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है। क्रॉप को बेसिकली उगाया, हार्वेस्ट किया और बेच दिया मार्केट में, तो ये पूरा पीरियड होता था। तो हर एक बैंक का मतलब अलग अलग बैंक अलग अलग अपने हिसाब से इस ड्यूरेशन को लेता था, इस पीरियड को लेता था। तो अब यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन क्या किया गया है कि 12 मंथ यहाँ पे दिए गए हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए, और 18 मंथ्स यहाँ पे ड्यूरेशन रखा है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए, जैसे शुगर केन वगैरह आपके हो गए, राइट। और साथ में ही नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो रीपेमेंट पीरियड है वो आपका क्या रखा गया है, 6 साल का रखा गया है। द टर्म लोन कंपोनेंट repayable within 6 years depending on activity and और इन्वेस्टमेंट, राइट। अगर इन्वेस्टमेंट टेन्योर आपका ज्यादा है 6 साल से, इन दैट केस उसको सेपरेट फैसिलिटी आपका जो है लिया जाएगा, सेपरेट लोन लिया जाएगा आउटसाइड द केसीसी फ्रेमवर्क, ठीक है। नाउ इस बेस क्वेश्चन करते हैं। एज पर द आरबीआई's revamped किसान क्रेडिट कार्ड डायरेक्शन 2026, क्रॉप सीजन अंडर द स्कीम हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड एट, तो शॉर्ट वाला आपका जो है शॉर्ट टर्म वाला 12 मंथ के लिए स्टैंडर्डाइज किया गया है, एंड 18 मंथ के लिए लॉन्ग आपकी जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now next up a question है, the Indian Army participated in the 23rd edition of a multilateral joint military exercise जिसका नाम है Conquest, and the main question here is the exercise was hosted by which country? So ये एक्सरसाइज आपके 3 जुलाई तक चलेगी, एंड इसे होस्ट किया था मंगोलिया ने। ये आपकी जो है मल्टीलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें आपके 18 कंट्रीज से पर्सनस जो हैं वो शामिल हुए थे, राइट। अब यहाँ पे इंडिया की तरफ से 40 पर्सन्स यहाँ पे शामिल हुए हैं चार्टर रेजिमेंट से एंड अदर आर्म्स एंड सर्विसेज से, ओके। Now next आपको क्वेश्चन है, the Ministry of Defence recently granted working permission to the Musi Riverfront Development Corporation Limited to use 83.814 acre of defence land for Gandhi Sarovar project at the Bapu Ghat, Hyderabad, Telangana. The land is valued at, तो हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इन्होंने रिसेंटली परमिशन दी है आपके कौन सी कंपनी को, मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, कि ये डिफेंस लैंड यूज कर सकती है 83.814 एकड़ का, ठीक है। कौन से प्रोजेक्ट के लिए, गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए, जो आपका हैदराबाद तेलंगाना में बेसिकली आपका रहेगा, ठीक है। और इसकी लैंड की जो वैल्यू है, इट इज योर 533.42 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे जो लैंड आपका बेसिकली ये दिया गया है, ठीक है, डिफेंस लैंड है, और ये लैंड दिया गया है अंडर द इक्वल वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी। अब ये क्या होती है, बेसिकली इस कंपनी को क्रिएट करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर असेट इक्विवेलेंट वैल्यू फॉर द इंडियन आर्मी, मतलब सेम वैल्यू का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है मेघालय का नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट एट दी भिरियोम बोंग इन रिभोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, राइट। जो फैसिलिटी है इसे स्टैब्लिश किया गया है अंडर द ईस्टर्न रिभोई ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, एंड इसमें आपका जो है अराउंड 32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे असिस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मेघालय गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, इनके द्वारा ये सपोर्ट यहाँ पे किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है इट इज सर्टिफाइड अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड यूरोपियन यूनियन
Indian Organic Standard, right? It will enable direct access to premium domestic and international organic market, और ये अराउंड आपका 5500 ऑर्गेनिक फार्मर्स को बेनिफिट करेगा। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इट इज योर, इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी आपकी रहेगी 10,000 प्लस मेट्रिक टन्स की एनुअली, एंड हाई वैल्यू ऑर्गेनिक स्पाइसेस ये आपके रहेंगे, जिसमें आपका लाकाडोंग, टर्मरिक, जिंजर, ब्लैक पेपर, चिली जैसी चीजें आपकी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 23rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन आपका हुआ था, और इस इवेंट में 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किए हैं। पहला आपका है इंटरनेट एक्सचेंज पोर्टल, जो ऑप्टिमाइज करेगा मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ अ इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स, एंड इट विल आल्सो इनेबल योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर and content delivery network to route domestic internet traffic efficiently, right? It will also improve your network performance, speed and transparency, ठीक है। नेक्स्ट पोर्टल इज योर माई IRINN पोर्टल, ठीक है, जिससे मैनेज किया, जो बेसिकली मैनेज किया जाएगा बाय द इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स अंडर योर NIXI, ठीक है। ये सिक्योर प्लेटफॉर्म है फॉर मैनेजिंग योर IP एड्रेस लोकेशन। इसके अलावा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स एंड रिवर्स DNS डेलीगेशन ये प्रोवाइड करेगा, अकाउंट रिन्यूअल्स एंड पेमेंट सर्विसेज। देन नेक्स्ट पोर्टल आता है .IN ऑक्शन पोर्टल, जो ऑक्शन, बिडिंग एंड एक्विजिशन, जो आपके हैं एक्विजिशन ऑफ प्रीमियम, इन सबको स्ट्रीमलाइन करेगा, एंड .IN डोमेन नेम्स, ठीक है। एंड ये ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रक्चर, एफिशिएंसी जो है एनहांस करेगा इंडिया की कंट्री को टॉप लेवल डोमेन इकोसिस्टम के लिए, राइट। AI इनेबल्ड WHOIS स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म जो आपका है, ये भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो स्ट्रेंथन करेगा इंटीग्रिटी इन अ .IN डोमेन इकोसिस्टम, एंड ये आइडेंटिफाई करेगा सस्पिशियस रजिस्ट्रेशन को एंड बूस्ट करेगा डोमेन वेरिफिकेशन प्रोसेस को, राइट। अब NIXI की बात करें, इसके करंट चेयरमैन है S कृष्णन, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 2003 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी जो है, इसके लिए अप्रूवल यहाँ पे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने, और ये आपका रहेगा वेव शुगर, धनौरा, यूपी में, राइट। कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की गई है? 150 करोड़ की, और इसे चैनलाइज किया जाएगा सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज, ये कौन सी स्कीम के तहत आपका है? प्रधानमंत्री जीवन योजना के तहत, और इसकी कैपेसिटी आपकी रहेगी 91 किलोलीटर्स पर डे की, राइट। प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क की बात करें तो ये प्रोड्यूस करेगा सस्टेनेबल 2G एथेनॉल फ्रॉम एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, जैसे आपका क्रॉप स्टॉक्स होते हैं, इनसे ये बेसिकली बनाया जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्ट करेगा बायोमास वेस्ट को इनटू अ क्लीन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल। It will also establish commercial scale biorefinery integrating biomass gasification and advanced gas fermentation. अब यहाँ पे अंकुर साइंटिफिक जो है, इनकी टेक्नोलॉजी बेसिकली यहाँ पे यूज की जाएगी बायोमास गैसिफिकेशन के लिए, और ये बायोमास को कन्वर्ट करेगी क्लीन सिंथेसाइज गैस में, जिसे सिन गैस भी हम बोलते हैं, जो मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, राइट। इसके अलावा लांजाटेक्स की आपकी जो है गैस फर्मेंटेशन प्लेटफॉर्म ये यूज करेंगे, नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे यूज किए जाते हैं कन्वर्ट करने के लिए गैसियस कार्बन को एथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली, राइट। इट विल ऑल्सो इनेबल एथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम लो वैल्यू बायोमास रेसिड्यू, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जीक्यूशन की बात करें तो स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइस लिमिटेड यहाँ पे हैंडल करेगा इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड थर्मल इंटीग्रेशन ऑफ अ बायो रिफाइनरी, एंड जो प्रोसेस है इट विल ऑल्सो स्टैब्लिश अ पाथवे फॉर प्रोड्यूसिंग योर ग्रीन केमिकल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इंटरमीडियरीज एंड अदर रिन्यूएबल मॉलिक्यूल्स, ओके। नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अप्रूव किया है 150 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस for India's first private sector hybrid 2G ethanol biorefinery at the Dhanora, उत्तर प्रदेश। The plant's capacity is, तो अभी हमने पढ़ा था प्लांट की कैपेसिटी आपकी है 91 किलोलीटर्स पर डे की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेज पे। पहला है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, 28 जून को ऑब्जर्व होता है, और 26 एडिशन हमने 2026 में ऑब्जर्व किया है विद द थीम अंटिल एवरीवन इज सेफ,
राइट। रिफ्यूजी वीक हमने ऑब्जर्व किया था 15 से 21 जून को एंड इसका थीम आपका था करेज। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, 21 जून को ऑब्जर्व करते हैं, 12वां एडिशन था विद द थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, 21 जून को ऑब्जर्व करते हैं और इसका थीम आपका था ट्रांसफॉर्मिंग हाउ ओशियन डेटा इज शेयर्ड, राइट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ सोलिस्टिस, 21 जून को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं और पहला एडिशन इसका 2020 में आपका जो है पहला एडिशन इसका हमने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड म्यूजिक डे, 21 जून को ऑब्जर्व करते हैं, 44th इसमें 44th एनिवर्सरी जो है इस बार हमने ऑब्जर्व की है वर्ल्ड म्यूजिक डे की और इस बार का थीम आपका था म्यूजिक फॉर पीस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल विडोज डे, 23 जून को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट द विडोज राइट एंड हाईलाइट द इशू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जो विडोज हैं उनके मतलब उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है यार एंड बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादातर विडोज के साथ किया जाता है, ठीक है। एंड इसी वजह से इसको बेसिकली इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए इंटरनेशनल विडोज डे यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, 23 जून को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं टू रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इट्स रोल इन स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, राइट। इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 151 भी कहा जाता है ऑन अ लेबर रिलेशन, ओके। नाउ UNPSF 2026 जो है ये आपका जॉर्जिया में बेसिकली हुआ था एंड 23 से 25 जून तक ये चला था इसका इवेंट अंडर द थीम ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन एडवांसिंग इनोवेशन पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन, और इसे ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, 23 जून को ऑब्जर्व करते हैं एंड इस दिन बेसिकली फाउंडेशन आपकी रखी गई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की, ठीक है। इट इज द डे कॉमरेट्स द फाउंडिंग ऑफ अ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ऑन 23 जून 1894, ठीक है। पेरिस फ्रांस में बेसिकली आपका इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इस बार का इसका थीम था यू कैन डू दिस लेट्स मूव। इसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करें तो हॉकी इंडिया ने एंड इनके जो मेंबर्स यूनिट्स हैं इन्होंने सेलिब्रेट किया था 78 ओलंपिक डे अक्रॉस इंडिया थ्रू दी ग्रास रूट हॉकी टूर्नामेंट्स, फिटनेस सेशंस यहाँ पे हुए थे, योगा प्रोग्राम्स यहाँ पे हुए थे, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।